जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। इस बार जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब लोकसभा और राज्यसभा हंगामे की भेंट ना चढ़ी हो। हफ्ते भर से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में शायद ही कोई सार्थक काम हुआ हो। जैसा कि देखने पढ़ने को मिल रहा है, सुबह कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव शुरू हो जाता है और सदन में अप्रिय स्थिति बन जाती है। इसके बाद सदन स्थगित कर दिए जाते हैं। यह बेहद चिंताजनक तो है ही, शर्मनाक भी कम नहीं है। सवाल है कि अगर जरूरी मुद्दों पर चर्चा को लेकर ही गतिरोध बना रहेगा तो सदन कैसे चल पाएंगे। यह स्थिति गंभीर इसलिए भी है कि सदनों की कार्यवाही बाधित रहने से जनहित से जुड़े व तात्कालिक मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, जो बेहद संवेदनशील होते हैं और जिन पर चर्चा होनी चाहिए। इस तरह के हंगामे की आड़ में सरकार गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बच भले ले, लेकिन जनता में अच्छा संदेश कतई नहीं जाता। हालांकि सदनों में जिस तरह से हंगामा चल रहा है, उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसे संकेत पहले से ही मिल रहे थे कि इस बार महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने में विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पहले दिन से विपक्ष दोनों सदनों में महंगाई पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है। महंगाई और जीएसटी दोनों सीधे तौर पर जनता से जुड़े मुद्दे हैं। महंगाई पहले ही आसमान छू रही है। 18 जुलाई को कई चीज़ों, खास तौर से आटा, मुरमुरे, गुड़, दूध, दही और लस्सी जैसी चीज़ों पर जीएसटी लग जाने से महंगाई और बढ़ गई है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें तो बढ़ ही गई हैं, नाराज़गी भी कम नहीं है। इसलिए इस वक्त विपक्ष के लिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। वैसे भी विपक्ष का यह कर्तव्य है कि वह सरकार से सवाल पूछे। इसीलिए विपक्ष बार बार मांग कर रहा है कि सारी चीज़ें छोड़कर सरकार पहले इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करवाए। लेकिन सदन के अध्यक्ष और सभापति नियमों का हवाला देते हुए काम करने की बात कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे में वही स्थिति बननी है जो सदनों में प्राय पहले भी देखने
को मिलती रही है। महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहे 4 विपक्षी सांसदों को लोकसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।